ऑफ यू, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल सीए फाउंडेशन बाय एन एकेडमी। और मैं हूं आपकी बिजनेस लॉस की मेंटोर सीएस पल्लवी परिहार। बच्चों, रिजल्ट्स की डेट दिन पे दिन नजदीक आती जा रही है। कुछ दिन पहले आप लोगों से मैंने एक वीडियो के थ्रू बात करी थी ऑल अबाउट किस तरह से मार्केट की न्यूज और ये ट्वीट्स और ये बहुत सारी चीजें ना मिल करके कहीं ना कहीं हमारा चैन जो है उसे डिस्टर्ब कर देती है। आज एक बस छोटे से जनरल सी चीज पर आप सारे लोगों से बात करने का मन था, all about what should we expect from ICAI in this coming result of ours। बच्चों, हम सब खुद देखते आ रहे हैं कि पिछले काफी सारे समय से इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स का परसेंटेज फाउंडेशन में पर्टिकुलरली कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया। ये सब एविडेंस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड द स्टैट्स। हम खुद देखते आए हैं ऑलमोस्ट जून 24 के बाद से अगर परीक्षा परिणामों का प्रतिशत देखें, परसेंटेज अगर देखने जाए तो 15%, 13%, 18%, कुछ इसी रेंज में रिजल्ट स्टक हो गया है, कुछ इसी रेंज में। तो मैम, क्या जनवरी 26 का रिजल्ट जो अब बस ऑलमोस्ट अगले हफ्ते में यानी मार्च की फर्स्ट वीक में आने ही वाला है, क्या हम भी कुछ यही रिजल्ट एक्सपेक्ट करें? मैम, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जहां पर लग रहा है कि ग्रेस मार्क्स, जैसे मैथ है, इको है, मैम ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। मैम, अकाउंट्स और लॉ में भी ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे क्या? बहुत से ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि आपके माइंड में चल रहे थे। एंड अब इन सब सवालों का जवाब हमें अगले हफ्ते में ऑलमोस्ट मिलने ही वाला है, जब हमारे रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। यार पता है बच्चों, देखो, व्हाट आई वांट टू से, वन थिंग दैट आई हैव been saying from almost all these attempts, पिछले इतने सारे अटेम्प्ट्स में जब भी रिजल्ट्स नजदीक होते हैं, हमेशा एक चीज कही हूं मैं यार, हमारे 3 या 2 घंटे के पेपर दे करके वहां से, उस सेंटर, उस जगह से निकलने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है बच्चों। Nothing is in our hands once we have given the performance of those 3 hours or 2 hours for our subjective papers। एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि यार जब तक वो आंसर शीट्स, वो OMR शीट्स तुम्हारे पास रहती है, तब तक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, पूरी गेंद तुम्हारे हाथ में। वो फुटबॉल के गेम में ऐसे होता है ना, पर जिस मिनट तुमने आंसर शीट सबमिट कर दी ना, अब गेंद तुम्हारे पाले से जा चुकी है। नाउ नथिंग इज इन योर हैंड्स। तो भाई, ये इतना इतना बार बार हो हल्ला क्रिएट करते रहना, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये होगा, वो होगा, इतना परसेंटेज, वैसा परसेंटेज, क्या होगा इन सब चीजों से? जो रिजल्ट बनना है वो बन चुका है, जो रिजल्ट बाहर आना है वो अब ऑलमोस्ट तैयार है। एंड एवरीबडी नोस कि मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि सेकेंड वीक से तो एग्जाम फॉर्म्स आ जाते हैं। मे अटेम्प्ट की डेट शीट आ चुकी थी भाई, मे अटेम्प्ट की डेट शीट हम सबके सामने। तो अब मैडम, ये IGI 10% देगा क्या, कि 13% देगा, कि मैम 15% देगा? एक बात बता दो यार, लाख बच्चे अपियर करे हैं ऑलमोस्ट इस अटेम्प्ट में, 1 लाख की बात कर रही हूँ मैं, अराउंड। तो ये 2, 3, 4% ऊपर नीचे हो भी रहा है, तो हाउ इज इट गोइंग टू मैटर? 13% आ रहा है या 15% आ रहा है या 18% आ रहा है या इसी के रेंज में अगर कहीं भी रिजल्ट जा रहा है, तो अल्टीमेटली इन सब चीजों से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? इतना हम इंटरनेट पर चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। सीन आई गॉन थ्रू सो मेनी वीडियोस। ऑब्वियसली बात है ना, देखने में आते ही है, भैया इतना परसेंट आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, ये रिजल्ट है, वो रिजल्ट है, ऐसी चीज होगी, वैसी चीज होगी। बच्चों, एक चीज बताओ मेरे को, अल्टीमेटली इन सब में सबसे ज्यादा जिसकी लगी पड़ी होती है ना, वो है वो बच्चा जिसका रिजल्ट आ रहा है। एंड यू आर हार्डली कंसर्न विद कि वो परसेंट 15 होगा कि 13 होगा कि 18 होगा कि 20 होगा। मैडम, मैं पास हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, मैं पास हुई हूँ कि नहीं हूँ, इज द ओनली क्वेश्चन दैट मैटर्स टू ईच वन ऑफ यू। एंड दैट्स व्हाई थ्रू दिस वीडियो देयर इज जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। सिर्फ एक बहुत छोटी सी चीज है बच्चों। देखो, बहुत 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 सारी हवाएं और अफवाहें होती हैं, इन सब से खुद को प्रोटेक्टेड रखिए।
There is no sense actually in getting into all these kind of conversations because they will land you up nowhere. कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो रिजल्ट का परसेंटेज 15 हो कि 18 हो कि 20 हो कि 22 हो कि 25 हो, जो रिजल्ट है वो बन चुका है, जो रिजल्ट है वो तैयार है, और अगले एक हफ्ते के टाइम ड्यूरेशन में हमारे सामने कागज पर आ चुका है। इस समय पर हमारे लिए जरूरी बस इतना ही है कि वी शुड जस्ट कीप आवर माइंडसेट्स वेरी वेरी पॉजिटिव, वी शुड कीप आवर्सेल्व्स वेरी वेरी पॉजिटिव, कि भाई मेरे जैसे पेपर गए हैं, मुझे वैसा परिणाम मिलेगा। ये हर बच्चा अपने जहन में जानता है कि वो उन चारों पेपर्स को किस तरह से देके गया, ये हर बच्चा जानता है। एंड ऑल दोज डीएम्स दैट यू सेंड अक्रॉस टू मी, मैम अकाउंट्स में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, मैम लॉ में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, क्योंकि इन्हीं दो में सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है, उसके बाद क्वांट ले दे करके इको क्वांट में तो फिर भी हम पासिंग क्राइटेरिया तक आ ही जाते हैं, क्योंकि गोला भरो प्रतियोगिता है। लगती अगर किसी पेपर्स में है तो वो ये दो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं आपके, अकाउंट्स का और लॉ का। सो अपने जहन में हर बच्चे को पता है कि उसका पेपर कैसा गया है। So instead of getting into all these kind of things, I have just one simple recommendation for each one of you कि बच्चों अब इस बचे हुए एक दो हफ्ते में अननेसेसरी डिस्कशंस में ना इन्वॉल्व हो। कीप काम, अपने एंड पर चीजों को कंट्रोल रखो। रिजल्ट जो आएगा बाहर आएगा, दिख जाएगा, हम सबको पता लगेगा। और रिजल्ट जैसा भी आएगा और जो भी आएगा, आप जानते हो मैं आपके साथ हमेशा हूं, एंड आई हैव प्रूवन दिस ऑल दीज ईयर्स। तो रिजल्ट जो भी आएगा जैसा भी आएगा सब अच्छा ही होगा। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई वॉन्ट यू शुड डू द सेम, एंड जस्ट बिलीव दैट द थिंग्स विल हैपन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू यू। एंड इफ दे डोंट, we will try for the next thing, and we will try that हम आने वाली चीजों को बेस्ट बना सके। आफ्टर ऑल दैट्स हाउ लाइफ इज यार, चीजें ऐसे ही चलेगी ना। काम कर रहे हैं, परिणाम अच्छा है तो आगे बढ़ेंगे, अच्छा नहीं आया तो दोबारा प्रयास करेंगे। दैट्स हाउ इट इज। सो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटे से मैसेज के साथ छोड़े जा रही हूँ आप सारे लोगों को। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो। नीचे कमेंट में हर वो बच्चा जिसने मुझे सुना है, नीचे कमेंट में जरूर लिखना, आई एम मैनिफेस्टिंग टू क्लियर माई जनवरी 26 एग्जाम। मैं ये परीक्षा क्लियर कर रही हूँ, मैं ये एग्जाम को पास कर रही हूँ। दैट्स इट, कीप आवरसेल्व्स पॉजिटिव इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू राइट एट दिस मोमेंट। नमस्ते।